नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। जब भी होली आती है तो होलिका के साथ हिरण्यकश्यप का नाम भी अवश्य आता है। आज मैं उसी हिरण्यकश्यप के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में वो कौन था और उसका भगवान विष्णु से द्वेष का कारण क्या था। प्रारंभ में सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान नारायण की इच्छा से ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान करके मन की शक्ति से सनकादिक 4 मुनियों की उत्पत्ति की। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों मुनि महर्षि हुए जिन्हें सनकादिक ऋषि कहा जाता है। इनकी आयु हमेशा 5 वर्ष की ही रहती है। ये जितने छोटे दिखते हैं उतने ही विद्वान हैं। ये चारों वेदों के ही रूप कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति करके इन बालकों से कहा, पुत्रों जाओ सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक मुनियों ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहा, पिताश्री हमें क्षमा करें, हमारे लिए यह माया अप्रत्यक्ष है। हमारे लिए भगवान की उपासना ही बड़ी वस्तु है, अतः हम उन्हीं की भक्ति करेंगे। और सनकादिक मुनि वहां से चले गए। जहां भी परमात्मा का भजन हो रहा होता है ये वहीं पहुंच जाते हैं। एक बार तीनों लोकों से विरक्त होकर मन की शांति के लिए ये भगवान विष्णु के दर्शन करने उनके बैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंच गए। बैकुंठ के द्वार पर भगवान विष्णु के 2 पार्षद जय और विजय पहरा दे रहे थे। भगवान की माया ने अपना खेल रचा। जय और विजय की बुद्धि पर अहंकार छा गया, जिसके फलस्वरूप जय विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर रोक दिया और बैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया। उनके मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हम कहीं रुक नहीं सकते। भगवान विष्णु के हम दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव शांति में होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोक दिया। माया के ही कारण सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में इतना अहंकार है। अहंकारियों का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भोगो। जय विजय को शाप मिलते ही भगवान की माया वहां से लोप हो गई। सनकादिक ऋषियों के शाप देने से जय और विजय भयभीत हो गए। सनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, हे मुनीश्वरों, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान विष्णु को जैसे ही पता चला कि सनकादिक ऋषि उनसे मिलने आए हैं तो वो लक्ष्मी जी और अपने पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए बैकुंठ लोक के द्वार पर आ गए। वहां के दृश्य को देखकर भगवान विष्णु ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकारवश आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी ही अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन्होंने आपका तिरस्कार किया है, मैं इसे अपना ही तिरस्कार समझता हूँ। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी ये संसार स्वामी को ही अपराधी मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित होकर बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं होने दूंगा। इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वो लोक कल्याण हेतु मेरी ही माया से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी होंगे।
ये दिति के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा ही इनका संहार होगा। तदुपरांत ये पुनः वैकुंठ धाम लौट आएंगे। दिति दक्ष प्रजापति की पुत्री और दैत्यों की माता है। उनके पति ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। ऋषि कश्यप की पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं: दिति, एदिति, दनु, काष्ठा, एरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, सुरभि इत्यादि। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के सभी प्राणी उन्हीं की संतानें हैं। सृष्टि के विस्तार के लिए इनकी पत्नी सुरभि द्वारा 2 खुर वाले पशु, गाय, भैंस इत्यादि की उत्पत्ति हुई। एक बार ऋषि कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। इनकी पत्नी दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट आकर मीठे वचनों से रमण करने की प्रार्थना करने लगी। ऋषि कश्यप जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रिय, इस समय भगवान शंकर बैल पर सवार होकर अपने भूत प्रेतों के साथ विचरण करते हैं। इस समय ये उचित नहीं है। पति के समझाने पर भी दिति नहीं मानी और उन्होंने कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को प्रणाम किया और दिति की इच्छा पूर्ण कर शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जाप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण किया और कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी, हे आर्यपुत्र, शंकर भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट न करें। वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जी संध्या वंदन से निवृत्त हुए तो थर-थर कांपनी अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए देखा तो बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान क्रोध में आकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से ही हो, ब्राह्मण के शाप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा पुत्र नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधु जनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से नारायण भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा भेद समाप्त हो गया। जय और विजय ही बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। इनके अतिरिक्त दिति ने एक पुत्री सिंगिका, जिसे होलिका के नाम से जाना जाता है, और 49 पुत्रों को जन्म दिया। इन दोनों के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु बार बार बैठने लगे। बिजलियां गिरने लगी। नदियों तथा जलाशयों का जल सूख गया। दोनों दैत्य जन्म लेने के बाद दिन रात बढ़ते बढ़ते आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलादी और शरीर पहाड़ के आकार का हो गया। वे दोनों स्वर्ण के कवच, कुंडल, करदनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर एक छत्र राज्य करना चाहता था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते उसने वरुणपुरी पहुंचकर वरुण देव से युद्ध की याचना की और कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। हिरण्याक्ष की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो आया, परंतु समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा।
अब हम तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य नहीं रहे। नारायण ही तुमसे लड़ने योग्य हैं, तुम्हें तो उन्हीं के पास जाना चाहिए। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष देव ऋषि नारद के पास गए, उनसे नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वाराह के रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वाराह को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वाराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वाराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आ गया। शांत वाराह भगवान को तुच्छ जानकर कटु शब्द कहने लगा। रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर पृथ्वी को उचित आधार प्रदान कर भगवान वाराह हिरण्याक्ष की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध छिड़ गया और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के हाथों वध हो गया। छोटे भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। वह विष्णु से इसका बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसका शक्ति अर्जन करना अति आवश्यक था। उसने देवों के परम गुरु भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिसमें उसने देवता के 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। इस दौरान उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। उसका शरीर निर्बल और बूढ़ा हो गया। जगह जगह से उसके शरीर को कीट पतंगों ने खा लिया था। केवल हड्डियों के ढांचे में प्राण शेष रह गए थे। हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि देवलोक तक पहुंचने लगी। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगने पहुंचे। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप के तप का फल देने के लिए उसे दर्शन दिए। उन्हें हिरण्यकश्यप को पहले के जैसा बलवान तथा यौवन शरीर प्रदान किया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ। मांगो, जो वरदान मांगना चाहते हो निसंकोच मांगो। हिरण्यकश्यप जानता था कि जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसे अमर होने का वरदान कभी नहीं मिलता। इसीलिए उसने एक चाल सोची तथा भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा जिससे वह अविनाशी और सर्वशक्तिमान अमर हो जाए। उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, भगवान, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी अर्थात ना मनुष्य, ना पशु, ना दैत्य, ना देवता, न सर्प, न ही गंधर्व इत्यादि से हो, और ना ही मेरी मृत्यु महल के भीतर हो, ना ही महल के बाहर, ना दिन में हो, ना रात्रि में, ना ही पृथ्वी पर, ना ही आकाश में, ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, और आपके द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी मेरी शक्ति का सामना न कर सके। चूंकि यह वरदान अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली था, लेकिन इसमें अमरत्व नहीं था। साथ ही हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक कठिन तपस्या की थी, जैसी आज तक किसी ने नहीं की थी। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा और वरदान देकर लोप हो गई। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु असंभव हो गई थी। उसका सामना त्रिलोक में कोई भी नहीं कर सका। उसके अंदर अपने शरीर तथा मन को बस करने की, योग की तथा युद्ध में कभी न हारने की दिव्य शक्तियां आ चुकी थी। इसी बीच हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रहलाद। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि प्रहलाद के गुरु थे। आपको विदित होगा कि नारद जी विष्णु अर्थात नारायण के परम भक्त हैं, तो अपने गुरु की भांति प्रहलाद भी नारायण के महान भक्त बन गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नारायण की भक्ति करने से मना करता था। पिता के लाख मना करने के बावजूद प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, तो क्रोधवश कई बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही मरवाने की कोशिश की, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद की रक्षा की। इसी के चलते हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाने की एक और कोशिश की। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी सिंघिका।
जिसे होलिका के नाम से जाना जाता है, अपने भाइयों की तपस्या से प्रेरित होकर उसने भी भगवान शंकर की घोर तपस्या की और वरदान में एक ऐसा दुपट्टा प्राप्त कर लिया जिसके ओढ़ने से अग्नि भी उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका वो दुपट्टा ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर एक चिता पर बैठ गई। देव योग से वो दुपट्टा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका उस चिता में जलकर राख हो गई। तभी से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप का अंत केवल एक ही कर सकता था और वो थे स्वयं नारायण, क्योंकि नारायण ही ऐसे प्राणी थे जिनकी रचना भगवान ब्रह्मा ने नहीं की थी, अपितु नारायण की नाभि से निकले कमल से ही भगवान ब्रह्मा की रचना हुई थी। तो हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। ब्रह्मा जी के वरदान को किसी भी तरह से न तोड़ते हुए हिरण्यकश्यप का सायंकाल उसके महल के द्वार पर अपनी गोद में लेकर अपने नाखूनों से चीर कर वध कर दिया। नरसिंह जो आधे नर तथा आधे सिंह थे, तो वो ना तो मनुष्य थे, ना पशु थे, ना दैत्य थे, ना देवता थे, ना सर्प थे और ना ही गंधर्व थे। ना दिन में ना रात्रि में अर्थात सायंकाल, ना महल के भीतर ना महल के बाहर अर्थात महल के द्वार पर, ना ही पृथ्वी पर ना ही आकाश में अर्थात गोद में, ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से अर्थात नाखूनों से चीर कर वध हुआ। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के वंश राक्षस कहलाए। प्रभु की इच्छा से इन्हीं के कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। तो ये थी हिरण्यकश्यप के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।